कि कौन सरकार बोल रही है और कौन मार रहा है और कौन उसको सह दे रहा है। नया बाबा आए हैं जो लगातार हिंदू राष्ट्र किस बात का हिंदू राष्ट्र, संविधान से उनको मतलब नहीं है क्या? आपके राज्य के लोगों को मार दिया जा रहा है, जला दिया जा रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप इससे अच्छा है कि आप सरकार छोड़ दे। आपका एक पत्रकार अफगानिस्तान में मरता है, उस पर आप कुछ नहीं बोलते क्योंकि वो मुसलमान था। आपसे सवाल पूछा जाएगा और आप चुप हैं तो आप प्रधानमंत्री रहने के लायक नहीं। हिंदू सताया जा रहा है। हाँ, इस बात के लिए खतरे में है हिंदू क्योंकि मुसलमान इस देश में मारे जा रहे हैं। जनता सड़कों से समाधान करेगी, जनता वोट के दम पे समाधान करेगी कि ऐसे लोगों को निकाले यहाँ से। सरकार इतनी निर्लज्ज हो चुकी है कि उसके बावजूद भी कार्रवाई कोई नहीं कर पा रही। खड़ा होना पड़ेगा कि नहीं, आप हमारे नागरिकों पे ऐसा हमला नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से नासिर और जुनैद की हत्या कर दी गई और उनके कंकाल को एक गाड़ी से बरामद किया गया, उसको लेकर के आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा है। आइसा के छात्र आए हुए हैं, ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और जेएनयू के स्टूडेंट धनंजय जी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? अगर बीजेपी सरकार ना होती तो कोई कार्रवाई हो जाती? देखिए, कार्रवाई की बात नहीं है, आप देश को किस रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। आप देश के दिमाग में एक भरना चाहते हैं मुसलमानों के खिलाफ नफरत। आप इस बात का मैसेज देखते हैं झंडा यात्रा निकाल के, आप इस बात का मैसेज देते हैं भगवा झंडा यात्रा निकाल के, जिसमें कहते हैं कि ऐसे लोगों को बचाया जाए जो मुसलमानों को मार रहे हैं। तो आप देश का दिमाग किस तरफ ले जाना चाहते हैं? सरकार सिर्फ दोषियों पे कार्रवाई नहीं कर रही है, उसके साथ ये भी कर रही है जो फांसीवादी दौर में होता है कि लोगों के दिमाग में जाना कि हाँ, मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, हाँ, मुसलमानों से नफरत करो। और ये लगातार हो रहा है। बजरंग मुनि महिलाओं के बलात्कार का बात करता है मंच से, कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसके अलावा जो दिल्ली दंगों के दौरान, दिल्ली प्रोग्राम के दौरान होता है, आप देखते हैं कि किस तरह से मंचों पर खड़ा होकर बोला जाता है कि हम देख लेंगे, हम बता देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इनके खिलाफ कोई सजा का प्रावधान बीजेपी के डायरी में नहीं है, पन्ने में नहीं है। तो यही देखा जा रहा है कि दिमाग में भर देना है बीजेपी को। और हम इस बात के लिए, हम उसको चुनौती देने के लिए, हम यहाँ पे छात्र जो पढ़ भी रहे हैं और लड़ाई भी कर रहे हैं इस देश को बचाने के लिए, हम अपनी बेहतर पढ़ाई के लिए भी लड़ रहे हैं और देश में एक बेहतर संस्कृति बची रहे जिसमें सब लोग ईद भी मनाएं, सब लोग होली भी मनाएं, सब कोई दिवाली भी मनाएं। और ऐसा प्रेम का एक मुल्क बनाने के लिए हम लोग इस जद्दोजहद में लड़ाई भी कर रहे हैं और चुनौती भी दे रहे हैं ऐसी सरकार को कि नहीं भाई, है जिंदा भी हम लोग। इस सब के पीछे कौन है, कौन से लोग हैं? सरकार है इसमें। कौन सी सरकार? क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, हरियाणा में बीजेपी है। यही बात है ना कि जब ये मानसिकता कहाँ से निकल रही है कि खट्टर सरकार जब कोई कार्रवाई नहीं कर रही है दोषियों पे, तो आप क्या कहेंगे? कौन सरकार दोषी हुई? खट्टर सरकार दोषी हुई कि नहीं? देश भर में अगर कुछ हो रहा है और बीजेपी के नेता, उनके पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग, चाहे प्रज्ञा ठाकुर देख लीजिए, चाहे प्रवेश वर्मा देख लीजिए, चाहे कपिल मिश्रा देख लीजिए, ये सब तो बीजेपी के बड़े नेता हैं। वो बैठते हैं, वो लगातार एक डेजिग्नेटेड पोस्ट है उनका बीजेपी में, वो लगातार मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों के खिलाफ वो बात कर रहे हैं। तो ये किसकी बात है? ये किससे हम माने? और वो सरकार में भी है। तो हम ये आंख बंद कर लें कि नहीं, हमें नहीं दिख रहा, बगुला थोड़ी है कि हम आंख बंद करके जमीन में सरगाड़ देंगे। हमें तो दिख रहा है कि कौन सरकार बोल रही है और कौन मार रहा है और कौन उसको सह दे रहा है। बजरंग दल के लोग, वीएचपी के लोग और ये तमाम जो गुंडे ग्रुप्स हैं वो लगातार हमले कर रहे हैं, लगातार हम मार रहे हैं और बीजेपी की सरकार उनको सह दे रही है। अगर उनको कोई सजा नहीं दे रही है, उनको और माला पहना रही है। हमने देखा है कि मॉब लिंचिंग जब झारखंड में होता है तो जयंत सिन्हा माला पहनाते हैं। जयंत सिन्हा किस पार्टी के पार्लियामेंट है? बीजेपी के हैं। तो हमें नहीं दिख रहा है क्या, इस देश को, लोगों को नहीं दिख रहा है क्या कि बीजेपी इस देश में फूट डालकर, इस देश में मुसलमानों को दोहरा नागरिक बनाकर, इस देश में एक खास मानसिकता जिसमें नफरत भरी है, इस देश में एंटी कॉन्स्टिट्यूशन कि ये देश बार बार जो बोला जा रहा है हिंदू राष्ट्र, एक नया बाबा आए हैं जो लगातार हिंदू राष्ट्र किस बात का हिंदू राष्ट्र, संविधान से उनको मतलब नहीं है क्या? संविधान तो धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात करता है ना। कब से शुरू हुआ है? 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उसके पहले से था या उसके बाद शुरू? ये तब से शुरू हुआ है जब गांधी को गोली मारी गोडसे ने। ये तब से शुरू हुआ है जब बाबरी मंदिर गिराया वीएचपी, बीजेपी और बजरंग दल के लोगों ने। ये तब से शुरू हुआ जब गुजरात दंगा 2002 में मुसलमानों को मारा गया। ये तब से शुरू हुआ जब अखलाक को मारा गया, जब जुनैद को मारा गया, जब नासिर को मारा जा रहा है। आज गया में देखिए कि मॉब लिंचिंग का एक घटना आई है। तो आप मानसिकता भरे हैं लोगों में, आपने मानसिकता दिया है लोगों में कि आपको शह मिलेगा।
हम केंद्र में हैं, आपको शह मिलेगा, आप मारिए। क्या बीजेपी जिम्मेदार है, आरएसएस है, फिर बिल्कुल जिम्मेदार सरकार जिम्मेदार है? क्योंकि बिहार में अलग सरकार है, राजस्थान में अलग सरकार है, हरियाणा में अलग सरकार राजस्थान में अलग सरकार है, हरियाणा में सरकार है, और सरकार दोषी है इसके लिए कि आप अपने राज्य के, आप अपने देश के नागरिक जो नागरिकता लिया है उसकी हत्या हो जा रही है। संविधान के खिलाफ जाकर, कानून के खिलाफ जाकर, न्याय के खिलाफ जाकर आप कंगारू कोर्ट लगा रहे हैं, आपके राज्य में लग रहा है। आपके राज्य के लोगों को मार दिया जा रहा है, जला दिया जा रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप इससे अच्छा है कि आप सरकार छोड़ दें, और ऐसी सरकार को सज़ा भी होनी चाहिए कि आप अपने नागरिकों को नहीं बचा पा रहे हैं और आप उनको शह दे रहे हैं। सर सवाल ये भी है कि बीजेपी बहुत ज़्यादा अनुशासित पार्टी है, जो मोदी जी कहते हैं वही नेता का वही काम करते हैं। बिल्कुल अनुशासन है उनका। अनुशासन इस बात का है कि देश की शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर दो। अनुशासन इस बात के लिए है कि किसानों पे हमला पुरजोर और तेज कर दो। अनुशासन इसलिए है कि मजदूरों के खिलाफ और तेज अतिक्रमण करो। अनुशासन इस बात के लिए है कि जो भी फिल्में आ रही हैं, जो भी सिनेमा आ रहा है, उसके खिलाफ जितना बोल सकता है बोलो। अनुशासन इसलिए है कि देश में एनईपी लाकर जो हाशिए पर के छात्र हैं उनको ख़त्म कर दो। अनुशासन इस बात के लिए है कि देश में मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक किसी भी स्थिति में बने। अनुशासन इस बात के लिए है। तो अनुशासित तो है ये अपने कार्य के लिए, और ये कर रहे हैं अपना काम, और इस अनुशासन के खिलाफ, इनके खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा। इस देश के छात्रों को, इस देश के नौजवानों को, इस देश के युवा को, मजदूरों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, दलितों को, और वो तमाम लोग जो अभी हाशिए पर हैं, जो इसका शिकार हो रहे हैं, उनको एकजुट होना पड़ेगा और अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए लड़ना पड़ेगा। 2050 तक बीजेपी रहेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, तो क्या लगता है चीज़ें बदल जाएंगी, या हिंदू राष्ट्र जब भारत बन जाएगा तो कुछ बेहतर हो पाएगा? देखिए, 2050 तक रहें, 100 तक रहें, 2110 तक रहें, मुझे इस बात का नहीं है। मुझे इस बात का है कि आज जो हमारे मुल्क में हो रहा है उसके ज़िम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं, उसके ज़िम्मेदार अमित शाह हैं, इस देश का सरकार ज़िम्मेदार है, जो लोगों को मारा जा रहा है, और हम चुनौती के लिए खड़े हैं। और ऐसी सरकार को हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि ये ख़त्म हो, इस ऐसे सरकार इस देश से ख़त्म हो, इस देश से निकले। ये हमारी मांग है। कह रहे हैं कि मोदी जिम्मेदार हैं, मोदी जी संविधान को मानते हैं और हमारा देश संविधान से चल रहा है। जो व्यक्ति इस देश में कोई मरता है उस पर कुछ नहीं बोलता है, जो सरकार का प्रधानमंत्री अपने नागरिक के मरते हुए देखते हुए कुछ नहीं बोलता है, वैसे प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए इस बात के लिए, क्योंकि मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं अपने नागरिकों की हिफाजत नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने नागरिकों को इस अपने देश में, हम तो ये भी नहीं बोल रहे हैं कि आप चाइना 300 किलोमीटर घुस गया है अंदर, तो आप क्या कर रहे हैं। मेरा अभी का ये सवाल नहीं है, मेरा तो 300 किलोमीटर यहीं का सवाल है, हरियाणा का सवाल है 250 किलोमीटर का। उसका जवाब कौन देगा? तो देश के अंदरूनी बात का मैं सवाल कर रहा हूँ। चाइना भी तो घुस गया, उस पर भी आप खामोश हैं। आपके देश के लोग मारे जा रहे हैं, उस पर आप खामोश हैं। आपका एक पत्रकार अफगानिस्तान में मरता है, उस पर आप कुछ नहीं बोलते क्योंकि वो मुसलमान था। आप इतने दोयम दर्जे के नागरिक हैं, आपका दिमाग इतना दोयम है कि आप पूरे एक समाज को दोयम मानने लगे हैं। आप एक समाज के लोगों को नफरत करने लगे हैं, और आप, क्योंकि आप अपने आप को उस लबादे ओढ़े हुए हैं कि मैं प्रधानमंत्री हूं, लेकिन आप लोगों को शह दे रहे हैं। अगर उस पर कोई सज़ा नहीं हो रही है, आप उस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि आपसे सवाल पूछा जाएगा और आप चुप हैं, तो आप प्रधानमंत्री रहने के लायक नहीं। हिंदू राष्ट्र समर्थन में है या नहीं है आप? हिंदू राष्ट्र के? ये देश संविधान का देश है। इस देश में सेकुलरिज्म, जहाँ हर एक पंथ के लोग, हर एक धर्म के लोग उतनी मोहब्बत के साथ रहें और इस देश को और बेहतर बनाएं, इस बात का मैं पक्षधर यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं किसी हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, पारसी राष्ट्र, बौद्ध राष्ट्र का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। इस देश में तमाम धर्म के लोग, तमाम, चाहे वो नास्तिक क्यों ना हो, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, तमाम धर्म के लोग एक साथ रहें, एक कंपोजिट कल्चर बरकरार रहे, एक तहजीब बरकरार रहे, एक संस्कृति बरकरार रहे सभी समुदायों का। इस बात का मैं यहाँ पे, डर नहीं लगता आपको? मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि हिंदू खतरे में हैं, हिंदुओं को डर लग रहा है, हिंदू सताया जा रहा है। हाँ, इस बात के लिए खतरे में है हिंदू, क्योंकि मुसलमान इस देश में मारे जा रहे हैं, इस बात का खतरा है। 2 मुसलमान लड़कों को मार दिया गया और कार में जला दिया गया, इस बात का खतरा इस देश में हिंदुओं को। लेकिन सिर्फ मोदी जिम्मेदार नहीं है सर, जिम्मेदार कांग्रेस भी है, अशोक गहलोत जिम्मेदार हैं। बिल्कुल है, मैं बोल कन्हैया लाल की हत्या होती है, कन्हैया लाल एक हिंदू था, हाँ। तो वहाँ पर अशोक गहलोत जाते 50 लाख रुपए
देने की बात करते, दे भी देते हैं, लेकिन नासिर और जुनैद के घर पर अभी तक राहुल गांधी नहीं पहुंचे, ना ही प्रियंका गांधी पहुंची, ना ही सीएम अशोक गहलोत पहुंचे। देखिए, विपक्ष की बात है, विपक्ष में है वो सीएम अशोक गहलोत की। जहाँ तक बात है, एकदम मैं मानता हूँ कि अशोक गहलोत की सरकार, राजस्थान सरकार, वो कोई दूध के धूले नहीं है कि मैं उनको यहाँ पे सपोर्ट करने आया हूँ। वैसी ही मानसिकता के लोग हैं। कांग्रेस कोई बहुत अलग नहीं है चीज़ों से। कांग्रेस के समय में हमने बहुत कुछ देखा कि क्या क्या कौन कौन से हत्याकांड हुए। आजमगढ़ में हुआ, नेली में हुआ, तमाम हत्याकांड, तमाम मुसलमानों को मारने की पद्धति कांग्रेस के समय से चली आ रही है। ऐसा कोई कांग्रेस को मैं समाधान क्या है इसका? समाधान क्या है? समाधान ये है कि संविधान के रास्ते पर चलना। संविधान ये है कि देश में अगर इस तरह की कोई फांसीवादी सरकार है तो जनता समाधान करेगी, जनता सड़कों से समाधान करेगी, जनता वोट के दम पे समाधान करेगी। कि ऐसे लोगों को निकाले यहाँ से, ऐसे लोगों को संसद से निकाले, ऐसे लोगों को विधानसभा से निकाले, ये ज़रूरी है। समाधान ये है, और समाधान हम नहीं है, पूरी की पूरी देश की जनता बनेगी और इनके खिलाफ बनेगी। आप देख रहे हैं हरियाणा में किस तरीके से मीटिंग हो रही है। बजरंग दल के लोग, वीएचपी के लोग मीटिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी पुलिस वाला मोनू माने से गिरफ्तार करेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ, तो आप देखिए ना, तो आपकी सरकार, पुलिस वाला क्या कमज़ोर है इस देश का? आपका गृह मंत्रालय इतना कमज़ोर हो गया कि जो ऐसी बात कर रहे हैं आप उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और आप किसके खिलाफ कर रहे हैं? जो देश में उमर खालिद जैसे लोग जब बोलते हैं कि हमें इस देश को जोड़ना है, हमें इस देश में मोहब्बत पैदा करना है, उसको आप गिरफ्तार करते हैं। और ये कोई और ये बोलता है कि कोई पुलिस वाला गिरफ्तार करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो फिर तो आ गई ना बात वहीं पर कि सरकार क्या कर रही है। सरकार इतनी खत्म हो चुकी है, सरकार इतनी निर्लज्ज हो चुकी है कि उसके बावजूद भी कार्रवाई कोई नहीं कर पा रही। इंसाफ की मांग कर रहे हैं, इंसाफ को हम कैसे समझे? फांसी क्या समझे? फांसी कोई फांसी नहीं है। इंसाफ फांसी नहीं होता है। इंसाफ ये होता है कि इस बात के लिए आगे के वक्त में कि कोई व्यक्ति, कोई आदमी ऐसी सजा करने से, ऐसे गुनाह करने से, ऐसी चीज़ें करने से डरे। ठीक है, और ये मानसिक तौर पे होगा। सरकार को इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा, सरकार को इस बात के लिए खड़ा होना पड़ेगा कि नहीं, आप हमारे नागरिकों पे ऐसा हमला नहीं कर सकते हैं। और सरकार इस तरह की चीज़ों पे त्वरित अगर कार्रवाई होगी तो उसके खिलाफ अगर बोलेगी, सरकार त्वरित कार्रवाई करेगी, तो एक डर लोगों में भी बैठेगा कि नहीं भाई, किसी को मार देना इस देश में, किसी का मॉब लिंचिंग कर देना, हत्या कर देना, ये सही नहीं है। क्योंकि संविधान भी यही कहता है कि जब आप किसी को पैदा नहीं कर सकते हैं तो आपको मारने का भी हक नहीं है। दे नहीं सकते, छीन भी नहीं सकते। तो ये बात है। तो आप किसी को, जो कंगारू कूट लग रहे हैं, जो लोगों को मारा जा रहा है, सिर्फ मुसलमानों को मारा जा रहा है, सिर्फ आदिवासियों को मारा जा रहा है, सिर्फ दलितों को मारा जा रहा है, ये भी तो हमें दिखने में आ रहा है ना। एक बड़ा जत्था है जो झारखंड में मारा गया, 2 आदिवासी को हम देख रहे हैं ना। तो ये हो रहा है और इसमें सरकार चुप है। और चुप्पी का सिर्फ एक ही चीज़ में मानता हूँ कि आप कमज़ोर हैं, आपको गद्दी छोड़नी चाहिए। आप अपने नागरिकों को नहीं बचा पा रहे हैं, आप देश में उन्माद भड़काने वालों के साथ में हैं। बस इसी चुप्पी का, क्योंकि आपके ऊपर सबसे ज़्यादा जवाबदेही है, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देश के मुख्यमंत्री हैं, आप अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री। आपके राज्य में अगर हो रहा है तो आप हाथ जोड़िए और निकलिए। देखिए, इन लोगों के हाथों में पोस्टर भी है, अरेस्ट मोनू मानेसर ना हो, मोनू मानेसर को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और खट्टर सरकार चुप क्यों है, नासिर और जुनैद को इंसाफ दिया जाए। और लगातार आंदोलन जारी है। सरकार का चरित्र 15 अगस्त को नजर आ गया था, जो बिल्किस बानो के 11 संस्कारी ब्राह्मण छोड़े थे। क्या उनको छोड़ना चाहिए था? वो सारे 11 संस्कारी ब्राह्मण जिनका जो ना माला मिठाई खिला के स्वागत किया गया था, यही ऐसा ही है न्याय इस देश में। ये सारा का सारा आरएसएस ने हाईजैक कर लिया है डेमोक्रेसी को। सब लोग मिलकर बचाएं, संविधान और डेमोक्रेसी दोनों खतरे में हैं। 24 में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सारे इकट्ठे होकर के एक जगह वोट डालें और इस सरकार को बता दें कि मनुवाद और अम्बेडकरवाद में यही फ़र्क है। यही फ़र्क है और लगातार आंदोलन चल रहा है और इन लोगों की मांग यही है कि मोनू मानेसर को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।